इंडिया के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। एनसीपी शरद गुट के नेता ने एक बार फिर से अभद्र बोल बोले हैं। जितेंद्र आव्हाड के बेतुके बोल पर अब बवाल मच गया है। आव्हाड के बयान पर साधु संतों में गुस्सा है। विवाद बढ़ा तो जितेंद्र ने माफी भी मांगी। हालांकि देखिए, पहले उन्होंने कहा था कि मैंने जो बात कही है मैं उस पर कायम हूं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विवाद बढ़ रहा है, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं, तो जितेंद्र आव्हाड ने इस पूरे मुद्दे को लेकर माफी भी मांग ली। एक ऐसा बयान जितेंद्र आव्हाड की तरफ से दिया गया जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का वो बेतुका बयान जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, आप वो सुनिए। संत समाज से लेकर सियासी गलियारे में भूचाल आ चुका है उनके इस बयान के बाद। सुनिए। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही होता है। नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। ये इनको दिखता नहीं है शायद कि समाज के अंदर राम जी के प्रति कितनी आस्था है, और उस आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। ये सोची समझी, चाहे वो शरद पवार गुट हो या कांग्रेस दल हो, इनकी साजिश है। और आइए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अंकित के पास। अंकित, जितेंद्र आव्हाड की तरफ से पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है, राम को लेकर एक बात कही जाती है, जिसको लेकर संत समाज से लेकर राजनीतिक गलियारे तक उन पर जो गुस्सा है वो लोगों का साफ नजर आता है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन अब जब इतने लोग उनके खिलाफ हो गए तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो कभी कभी गलती हो जाती है। इसके क्या मायने समझे जाए अंकित? देखिए, साफ तौर पर हमको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जितेंद्र आव्हाड जो जिस गठबंधन का हिस्सा है, वो गठबंधन कौन सा है? वो शरद पवार का गुट है, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस उसमें शामिल है। तो शिवसेना, यकीन मानिए, जितेंद्र आव्हाड ने जो बाद में माफी मांगी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद ही आके माफी मांग ली है। मुमकिन है कि जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, उसके नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज करवाई हो कि हमको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे का गुट है जो शिवसेना वाला, वो लगातार ये दावा करता रहा है कि राम मंदिर में हमारी आस्था है और राम मंदिर के लिए हमने भी आंदोलन किया है। तो यहां पर जितेंद्र आव्हाड ने तो माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बाकी नेताओं का क्या? जो बाकी नेता लगातार एक एक करके बयान दे रहे हैं, आप यकीन मानिए बीजेपी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा देते जा रहे हैं। बीजेपी भले ही कह रही हो कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धर्म और आस्था का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, एक तरह से ये जो कहा जाता ना कि बीजेपी की पिच पर आकर खेलने वाली बात है, हाँ। तो बीजेपी की पिच पर ये लोग आकर के खेल रहे हैं, और ऐसा होगा तो उसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को। बैठे बैठाए अंकित, ये मुद्दा इन्होंने दे दिया है बीजेपी को घेरने का, और लगातार बीजेपी कर भी रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।